नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए एक बड़ी बैड न्यूज़ सामने आ रही है, जिसे हम अभी तक भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से जुड़ी हुई है हमारे जीवन में, जो कि है खाना। अब क्या है सारा माजरा, मैं विस्तार से बताता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। दरअसल देश के कई बड़े शहरों में गैस क्राइसिस की स्थिति देखने को मिली है। अलग-अलग कोनों से खबर आ रही है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स गैस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूँ, बेंगलुरु के लगभग 90% रेस्टोरेंट्स को गैस नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के लगभग 20% होटल्स कल रात से बंद हो चुके हैं और वहीं चेन्नई के रेस्टोरेंट्स के पास सिर्फ 2 दिन की ही गैस बची हुई है। अब ये कोई पावर कट की समस्या नहीं है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया के सभी किचन धीरे धीरे बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल भारत अपना 85% ऑफ एलपीजी ज्यादातर इंपोर्ट करता है और ये एलपीजी मुख्य रूप से कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई से आता है। और इन देशों से आने वाले शिप्स बहुत ही सक्रिय समुद्री रास्ते से होकर गुजरते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बीते दिनों खबरों में आपने इस रास्ते का नाम जरूर सुना होगा। खबरों में भी इस चीज की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अब सबसे मुख्य समस्या यह है कि 28 फरवरी से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो 27 फरवरी से पहले या 27 फरवरी तक भी लगभग 37 जहाज इस रास्ते से होकर गुजरते थे, लेकिन अब इसकी संख्या बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इसका सीधा असर कमर्शियल सिलेंडर प्राइसेस पर देखा गया है। कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस बहुत ही तेजी से बढ़ चुके हैं। अगर बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस 1900 रुपए पहुंच चुका है। वहीं चेन्नई में करीब ये 2000 रुपए का मिल रहा है और ब्लैक मार्केट में तो ये 3200 से 3500 रुपए तक पहुंच गया है। अब जरा बेंगलोर की कंडीशन समझिए। एक ऐसा शहर जो अपने स्टार्टअप कल्चर और रेस्टोरेंट कल्चर के लिए, कैफे कल्चर के लिए जाना जाता है। ये वही शहर है जहां पर एक रेस्टोरेंट में टेबल पाने के लिए हमें करीब करीब 45 मिनट तक वेट करना पड़ता था। आज उसी शहर के 90% रेस्टोरेंट्स के पास गैस ही नहीं है। और ये लॉस केवल एक दिन का लॉस नहीं है। अगर एक रेस्टोरेंट से कोई कस्टमर चला जाता है तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर पूरे रेस्टोरेंट एंड होटल इंडस्ट्री की बात करें तो ये देश की जीडीपी का लगभग 3% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें करीब करीब 75 लाख लोग भी काम करते हैं। इसीलिए इस चीज का इम्पैक्ट केवल किचन तक ही सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी जीडी पर भी पड़ सकता है। असल में पूरी समस्या ये है कि इंडिया की सारी किचन लगभग इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट है। अब जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, वहीं पूरी किचन इंडस्ट्री पर, पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर इसका असर दिखना शुरू हो गया। अब इस सब के चलते एक बड़ा सवाल ये भी है कि इसके अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। फिलहाल इस समस्या पर कोई भी क्लैरिटी या कोई सॉल्यूशन जैसी चीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। अगर मैं पर्सनली इसका सॉल्यूशन सोचूं तो मेरे नजर में गैस चूल्हे के बजाय हम इंडक्शन चूल्हा यूज कर सकते हैं, पर वो भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कंजम्पशन ज्यादा बढ़ सकता है। और इस बारे में आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, जिससे कि उन्हें भी इस समस्या के बारे में पता चले। और जाते जाते हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।